बसा इन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया। सुन यारा, ये तुम्हें तानिया के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? कहीं तुम उससे कहीं जेलस तो नहीं हो? कोई बात चुप तो नहीं रही तुम्हें? जी नहीं, मेरा उससे क्या वास्ता कि मैं जेलस हूँ। लेकिन मुझसे तो है वास्ता। आपकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, रुके क्यों, गुनगुनाइए ना प्लीज़। ये मौका बहुत मुश्किल से हाथ आया तलाल सिकंदर तुमसे करीब आने का। अब मैं देखती हूँ कैसे बचते हो तुम। सुन यारा। ये सब लोग किधर चले गए हैं? अरे है ना, और लाइबा कहाँ चली गई है मुझे छोड़ के? आप गए नहीं लाली के साथ? उन्होंने कहा था कि मुझे हेना के साथ जाना है। अल्लाह मैं क्या करूं, यहाँ पर तो किसी को मेरी परवाह नहीं है। आप सारा टाइम हिना के साथ तो थी। जब वो जा रही थी आपने पूछा क्यों नहीं उससे? बाल बना रही थी मैं, मुझे क्या पता था वो मुझे पीछे छोड़ के चली जाएगी। कसूर तो सारा उन लोगों का है ना। कितना मुश्किल है अकेले रहना ना। अम्मी बड़ी याद आ रही है। आइए बैठिए। ओके। आपके कमरे की तरह आपकी गाड़ी में भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं आप? चॉइस आपकी बहुत लाजवाब है। मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ अपने परफ्यूम्स के मामले में। असल बात तो ये है तलाल साहब कि अगर मैं हिना के साथ चली जाती तो आपकी गुर्बत के ऐसे हसीन लम्हात कैसे मैसर आते। मेरा बस चले तो मैं इन लम्हात को यहीं रोक लूं। गाड़ी को किसी सड़क के किनारे रोक कर बस आपके साथ बातें करती रहूं। लगता है आप होश में नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या क्या नहीं है। एक गैर मर्द से इस तरह की गुफ्तगू आपको ज़ेब नहीं देती। गैर? तुम गैर कब सोए मेरे लिए? जो शख्स दिल में आ बसे वो गैर नहीं होता। तुम पास हो, गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने नफ्स के हाथों इस कदर बेलगाम भी हो सकती हो। क्या सोचा था कि मैं जज्बात में बहकर तुम्हारे साथ इन फजूल लम्हात को मजीद रंगीन बनाने बैठ जाऊंगा। देखो तानी, तुम्हारी इन कोशिशों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हाल बता, तुम्हें नुकसान जरूर हुआ है, तुम्हारी इज्जत का, वकार का। मेरी नजर में एक औरत का एक गैर मर्द के आगे इस कदर गिर जाना काबिल फख्र नहीं है, बल्कि काबिल जिल्लत है। बहुत मान है ना आपको अपनी इज्जत और परसाई पर। देख लेंगे हम भी किसी दिन आपकी नाम निहात परसाई का तमाशा। कहाँ रह गई थी तानिया? बाल बनाने में टाइम लग गया। कि ड्रामे देख रही हो तुम? सबको दिखा रहे हैं मंगनी की अंगूठी। वैसे तुम्हें पता है माँ और सैफी ने बिल्कुल ठीक किया कि नहीं आया। हमें भी नहीं आना चाहिए था। हम क्यों आ गए? लाली, तुम्हारे मियाँ सैफ नहीं आए? वो शैला आपा एक्चुअली उन्हें मीटिंग के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ गया था, इसलिए आ नहीं सके। मेरी बहन बैठी हुई यहाँ पे। बैठ जाओ ना, क्या कर रही हो तुम?
तानिया, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। तुम इन लोगों से कहो कि कोई बंदोबस्त करें, हमें घर छुड़वा दे बस। अजीब गरीब लोग हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया इतनी जल्दी? क्या भी इनके साथ ही इनके घर चलते हैं ना। तो हम क्यों जाएंगे उनके घर? ताली को देखते हैं ना, क्या गुलछर्रे उड़ा दिए घर जाके। ये भी तुम ठीक कह रही हो। बस ज्यादा देर नहीं लगाना, जल्दी उठाएंगे। नहीं, जल्दी होगा सब कुछ। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमी, हाँ, क्या प्लान है रिवानगी का? लड़की हिना को लेकर आ रही है, तुम उसको लेके चले जाओ। और क्या बात है, तुम नजर ही नहीं आए मुझे। नहीं अम्मी, मैं मेहमानों के साथ था बस। खाना खाया? नहीं अम्मी, भूख नहीं लगी। अम्मी, मैं हिना को लेके निकल रहा हूँ। 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई, आप लोग भी आ जाएं। ठीक। और भाई, तुम लोगों ने खाना वाना खाया सबने? लाली, तलाल दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? अम्मा, उसकी तबीयत नहीं ठीक, अपने कमरे में है वो। हाँ, उसने खाना भी नहीं खाया। ये दूध उसी के लिए गर्म कर रही हूँ ना, देकर आती हूँ उसको भी। अच्छा ठीक है। लाली बाजी, अयान बाबा रो रहे हैं। अच्छा एक काम करो, ये दूध उबलने वाला है, इसको ग्लास में डाल के ना तलाल के कमरे में दे आना प्लीज। मैं अयान को देखती हूँ। सुनो, चाय बना दो मुझे। वो तलाल साहब को दूध दे के आ जाऊं, फिर चाय बना दो। आंटी बुला रही हैं, मैं दे देती हूँ। चलें सही। मैंने सोचा कि ये फर्ज मैं ही पूरा कर दूं, शायद आपको अच्छा लग जाए। अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ बैठकर चंद बातें कर सकती हूँ मैं। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो तुम? अरे क्या हो गया? आपके दिल में कोई चोर है जो आप डर रहे हैं? इसे उठाओ और अभी के अभी मेरे कमरे से चली जाओ। जाओ। अजीब बात है, पारसा और नेक लोगों को डरने की क्या जरूरत? डरना तो हम जैसी हसीनाओं को चाहिए जो अपना दिल, करार, दी सब कुछ खो बैठी है। बकवास बंद करो तुम। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पे, चली जाओ यहां से। जाओ। तलाल साहब,
मोहब्बत को ऐसे धुतकारा नहीं करते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गैर मर्द के कमरे में इतनी रात को तुम आकर घटिया बातें कर रही। नहीं आती। वो क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और वो शेर था ना, हमने तो मोहब्बत छोड़ दी, लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मोहब्बत का मतलब समझती हो तुम? मोहब्बत और हवस में बहुत फर्क होता है मिस तानिया। ऐसा फर्क जो कि तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं समझती हैं, जो कि हर फजूल इमोशन को मोहब्बत का नाम देती हैं। शट अप! बहुत हो गया दलाल साहब, बहुत हो गया। अब अगर तुम अपनी इज्जत का चोला दागदार होने से बचा सको ना, तो मानो। बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपनी इस इज्जत पर। मैं आज देख कुंडी क्यों लगा रही हो तुम? बहुत हो गया, बताती हूँ। बचाओ! 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 कोई है? आप जल्दी आए, बचाएं मुझे! लाली, जी अम्मा, ये शोर कैसा है? आ तो रहा है वाकई। मैं देखूं जाकर कर? तुम्हारी नंदे कहाँ है? तानी अम्मा यहीं कहीं होंगी। लाली, कुछ तो होश के नाखून लिया करो। ये शोर कहां से आ रहा है? पता नहीं, देखते हैं ना जाकर। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! भाभी! शोर मचाना बंद करो। तुम क्या कर रही हो तुम? क्यों शोर मचाना बंद करूं मैं? खोलो! कोई है प्लीज! कोई आए! हमें बात ही बात। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? अभी निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ यहां से। तो चल जाएगा अभी। दलाल, तलाल, तलाल, प्लीज दरवाजा खोलो। दलाल, क्या हो रहा है ये सब कुछ? अरे क्या क्या हुआ? दलाल ने जबरदस्ती की है मेरे साथ। मैं सिर्फ दूध का ग्लास लेके आई थी, इसने मुझे जबरदस्ती की है। अम्मी ये सब झूठ है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठ बोल रही है। हम सब के साथ घिनौना खेल खेल रही है। मैं कोई ड्रामा नहीं रचा रही। आपके बेटे ने मेरे साथ गलत किया, जबरदस्ती की है उसने। बकवास कर रही हो तुमने कुंडी लगाई थी यहाँ पे मुझे ट्रैप करने के लिए। अरे वाह, कोई लड़की खुद अपने आप ये हरकत कैसे कर सकती है? ये कर सकती है, ये कर सकती है। ये क्यों करूंगी मैं? क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ अब्बा, दरवाजा इसने बंद किया था। बकवास कर रही हो तुम जैसी लड़कियां जिस हद तक गिर सकती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खबरदार जो मेरी बहन के किरदार पे एक लफ्ज भी कहा। किरदार खुद का गिरा हुआ है और आंखें भी हमें दिखा रहे हो। आप गलत समझ रही हैं। तलाल ऐसा नहीं है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है कि ये झूठ बोल रही है? शर्म से डूब के मरने का मकाम है तुम्हारा। अपने भाई की हिमायत में अपनी नंद के पाकीज़ा दामन पे कीचड़ उछाल रही है तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, वाकई मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था साइमा आपा। अगर आपकी बहन इतनी पाकबाज है तो रात के इस वक्त गैर मर्द के कमरे में क्या कर रही है? उसकी ड्यूटी तो नहीं थी दूध देना। आप अभी भी मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह की मार पड़े तुम लोगों पर। और तुम में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसे अपने बेहुदा और घटिया भाई के करतूतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो? लाली, अपनी नंदों को लेके दूसरे कमरे में। अरे दूसरे कमरे में क्या जाएंगे हम? मैं अपनी बहन को लेके यहाँ से दफा हो रही हूँ। 1 मिनट रुकेंगे नहीं हम यहाँ पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरी बात तो सुने साइमा आपा। कैसी अंधेर नगरी है। ऐसे शरीफ मुहज्जब दिखाई देने वाले चेहरों के अंदर कैसे मकरू और गंदे चेहरे छुपे हुए हैं। हाँ जाए अब यहाँ से, तमाशा मत खड़ा करें यहाँ पे। जा रही हूं मैं, लेकिन तुम लोगों से अपनी बहन की रुसवाई का बदला ना लिया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग। मेरी बात सुने। सुनने और सुनाने को अब कुछ नहीं बचा है।
अब जो भी सुनेगा ना सैफ ही सुनेगा। तब तक पड़ी रहो यहाँ अपने बेगैरत भाइयों के साथ। चलो। अच्छा मैं आप लोग के साथ आती हूँ ना। अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। शायद इनको भी अपने बेटे पे यकीन नहीं रहा। लाली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हारी नंद के बारे में पहले से वार्न किया था, तुम जानती थी। सब मेरी गलती है, मुझे लाना ही नहीं चाहिए था उसको। यार समझ नहीं आ रहा। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? ऐसे तुम्हारी नंद है बहुत बड़ी खिलाड़ी। लाली, तुम जो चाहोगी कसम मैं उठाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं बेकसूर हूं लाली। दलाल, कहां जा रहे हो? क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं उस वक्त वहां ना आ जाती तो कुछ ना बचता। और घर वाले तो सारे मुंह लपेट के पड़े रहते। इतना शोर किसी ने नहीं सुना होगा क्या? लाले, मुझे तलाल की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। मुझे पूरा यकीन है सैफ मेरी बात का जरूर यकीन करेंगे। बस मुझे एक दफा वहां पहुंच के उनसे खुद बात करनी है। शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के यहाँ चली आई हो? अपने बेगैरत भाई के करतूतों पे पर्दा डाल दी या मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा देखने? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मेरा बच्चा कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। खुरम तुम ही उसे रोक लेते। अम्मी कैसे रोक लेता? हालात आपके सामने थे। वो कितने गुस्से से निकला था, उल्टा मुझे मार के जाता। अच्छा उसको फोन तो करो, पता नहीं कहाँ सड़कें नाप रहा होगा वो। अम्मी फोन करने का कोई फायदा नहीं है, सड़कों पर घूम रहा होगा। अब उसके लिए शहर की सड़कें नहीं छान सकता मैं, आ जाएगा। मुझे तलाल की नहीं लाली की फिक्र हो रही है। पता नहीं उसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। हाँ देखा नहीं उसकी नंदों ने क्या शोर मचाया, कैसे वाबेला मचाया। मेरा तो सोच सोच के दिल हौल रहा है। लाली वहां जाएगी कैसे? मुझे लगता है मुझे जाना तो पड़ेगा ही वहां पर। अगर मैं नहीं गई तो उनको लगेगा हम लोग सच में कसूरवार हैं, इसीलिए मैं अपनी शक्ल छुपाती फिर रही हूँ। लाली अगर तुम कहो तो खुरम तुम्हारे साथ चला जाए, सैफ को वो समझा देगा। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है और बात बिगड़ जाएगी, पता है मुझे। इससे ज्यादा और क्या बात पड़ेगी? देखा नहीं तुम्हारी नंदों ने क्या तमाशा खड़ा किया, और वहां जाके तो पता नहीं क्या उन्होंने फितना मचाया होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है। लाली तुम वहां कैसे जाओगी? एक काम करो, तुम सैफ को फोन करो और उसे सब कुछ समझा दो। मैंने किया उनको कॉल, वो पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। अम्मी दुआ ही कर सकते हैं ऐसे में हम, और क्या हो सकता है। टेंशन से सर फटा जा रहा है मेरा। वो भी फोन नहीं उठा रहा, उसे क्या हो गया? वहां जाकर ही पता चलेगा, जब तक जाती नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। खुरम तलाल जब वापस आए उसको बता देना कि मैं किसी भी चीज़ के लिए उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि गलती उसकी नहीं है। लाले मुझे तलाल की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है।
मुझे पूरा यकीन है सैफ मेरी बात का ज़रूर यकीन करेंगे, बस मुझे एक दफ़ा वहाँ पहुँच के उनसे खुद बात करनी है। अच्छा सुनो, हम निकलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े बदल रही हूँ, समझ आई? ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे तलाल को फोन तो करो, देखो तो सही, शायद अब उठा ले वो। अरे चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। अरे देखो ना साइमा, इसने तो रो रो के अपने आप को हलकान कर लिया है। अरे चुप कर, देखना, देख ये सैफी है ना तेरा गैरतमंद भाई। अरे उन दरिंदों को छोड़ेगा थोड़ी, सबक सिखा के रहेगा उनके। बस कर, अब बस कर मेरी बच्ची। अरे माँ ऐसे कैसे बस कर दे? इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई मामूली बात है क्या? अम्मा हमारी इज्जत की धज्जी धज्जी होते बची है, और अगर मैं उस वक्त वहां ना आ जाती तो कुछ ना बचता। और घर वाले तो सारे मुंह लपेट के पड़े हुए थे, इतना शोर किसी ने नहीं सुना होगा क्या? अम्मा अगर आपा ना आती ना, कुछ ना बचता। ये सब लाला रुख ने किया है, उसने जानबूझकर इसे अपने भाई के कमरे में भेजा था। वरना माँ, कोई इस तरह रात के वक्त जवान नंद को अपने भाई के कमरे में भेजता है क्या? ये सब उन लोगों ने मेरी तानिया को रुस्वा करने की चाल चली है। अब ये आपा ठीक कह रही है, यही बात है। हाय अल्लाह, वो मंजर मेरी आंखों के आगे लहराता तो मेरा दिल लरस जाता है। मां होती ना, आपका दिल फट जाता। हाय अल्लाह, मेरे तानिया को इस हालत में देखा तो। पापा बस कर दें, मेरा दिमाग फट जाएगा। तानिया प्लीज प्लीज, तुम अपने कमरे में जाओ, 2 मिनट हमें बात करने दो। मैं जानती हूँ कि वो आपकी बीवी है, लेकिन ये बात याद रखें कि मैं आपकी बहन हूं, आपकी इज्जत। बाकी जो आपको बेहतर लगे। तुम वहां होते ना सैफी, तो तुम उस तलाल को खड़े खड़े गोली मार देते। अरे जा जा जा, पूछ उस अपनी चहेती बीवी से, अरे किस जन्म का बदला लिया है मेरी बच्ची से। अल्लाह, उसकी इज्जत तार तार करके रख दी है। मैं उसकी घटिया हरकत का ऐसा जवाब दूंगा, बताऊंगा उन्हें कि इज्जत की धज्जियां उड़ाने का मतलब क्या होता है। सारा जमाना देखेगा साइमा आपा, आप देखना मैं करता क्या उनके साथ हूं।
अम्मा, शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के यहां चली आई हो? अपने बेगैरत भाई के करतूतों पे पर्दा डाल दी या मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा देखने? ऐसी कोई बात नहीं है तानिया, मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज है, आप मेरी बात तो सुने। अरे अभी और कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? जो तुमने और तुम्हारे खानदान ने हमारे साथ कर दिया, मेरी बेचारी बच्ची को बुला के उसकी इज्जत को दागदार। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तानिया से खुद जाके पूछती हूँ कि वहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अरे उस बेचारी से क्या जाके पूछोगी कि क्या हुआ और कैसे हुआ? अपने नेकनाम भाई से जाके पूछो ना। मेरी बात सुने साइमा आपा, हम लोग ये बातें बैठकर भी कर सकते हैं हल। तलाल और तानिया को साथ बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वहां पर हुआ क्या है। अरे बस बीबी बस, माफ कर दो हमें, पीछा छोड़ दो हमारा। जो तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कर लिया है ना, इसके बाद तो तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था कि तुम यहां कदम रखो। ये मेरा भी तो घर है ना अम्मा। घर? घर? अरे ऐसे घर होते हैं, ऐसे घर बनते हैं, इसे तो उछाल देते हैं। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो उसकी नजर तुम पे पड़ गई। क्या इस घर की किस्मत में बदकिस्मती लिखी हुई है जो तुम्हारे सब कदम यहां पड़े? अरे अरे इससे अच्छी तो सब हुई थी। रंग रूप का क्या है, किरदार देखना चाहिए। अरे सच कहते हैं लोग, खानदान देखकर शादी करनी चाहिए। कैसे घटिया खानदान में मेरा बच्चा जाके फंस गया। मैं क्या करूं? अरे अरे सैफ तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तो मैंने उसे रोक रखा था, वरना तो तुम्हारे खानदान के टुकड़े टुकड़े कर कर आता। अब पता नहीं ऊपर क्या करने जा रही है ये। मैंने आपसे कहा भी था कि सुबह ही से शादी कर दें सैफ की, लेकिन आप तो सुनती ही नहीं है। अब भुगते हैं बैठ के। लाली, तुमने माँ की बात नहीं सुनी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता इस वक्त। आप मेरी बात समझने की तो कोशिश करें। मेरा यकीन मानिए सैफ, इस सब में कोई कसूर नहीं है मेरा यार। मैं अयान की कसम खाती हूँ। खबरदार जो तुमने मेरे बेटे की कसम खाई इस मामले में लाली। तानिया का क्या कसूर था जो उसकी इतनी तजलील हुई, और मोहिब का क्या कसूर है जो उसको इस तरह ठुकरा दिया? और ये जो इमोशनल ब्लैकमेल है ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा, मेरे साथ बिल्कुल मत किया करो। ले जाओ इसे उठा के यहां से। तलाल ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है सैफी, अब कम से कम उसको बात करने का तो मौका दे। तो क्या तानिया झूठ बोल रही है? कह दो वो झूठ बोल रही है। वो इतनी बदकिरदार है कि उसने इस तरह की फजूल स्टोरी कहीं से बस गढ़ ली। या साइमा आपा झूठ बोल रही हैं? कह दो मेरे खानदान के सारे लोग बदकिरदार और झूठे हैं और तुम्हारे खानदान के सारे लोग बहुत अच्छे और बहुत शरीफ हैं। इस शराफत के पर्दे के पीछे मैंने देख लिया कि असल में तुम लोग कितने गलीज हो, सारे के सारे। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान। मुजरिम को भी एक दफा सफाई देने का मौका जरूर दिया जाता है सैफ। लाली, तलाल रंगे हाथों पकड़ा गया है लाली साहिबा, और आप अभी भी खड़ी उसकी हिमायत कर रही हैं। होना तो ये चाहिए कि तुम्हें दफन हो जाना चाहिए उसकी इज्जत के साथ। अब निकल जाओ यहां से, बाहर दफा हो जाओ और इसको ले जाओ अपने साथ। गेट आउट लाली, लाली गेट आउट।
ड्रामा नहीं रचा रही। आपके बेटे ने मेरे साथ गलत किया, जबरदस्ती की है उसने। बकवास करियो तुम। तुमने कुंडी लगाई थी यहाँ पे मुझे ट्रैप करने के लिए। अरे वाह, कोई लड़की खुद अपने आप ये हरकत कैसे कर सकती है? ये कर सकती है, ये कर सकती है। ये क्यों करूंगी मैं, क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ, दरवाजा इन्होंने बंद किया था। बकवास करियो तुम जैसी लड़कियां जिस हद तक गिर सकती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खबरदार जो मेरी बहन के किरदार पे एक लफ्ज भी कहा। किरदार खुद का गिरा हुआ है, आंखें भी हमें दिखा रहे हैं। साहब जी, हाँ? आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। आपने तो नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। हमेशा को मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से मिलने का मूड नहीं कर रहा मेरा, और खाना खाना होगा मैं खुद खा लूंगा। सुनो, लाली बाजी कहाँ पे है? जी वो तो रात ही चले गई थी अपने ससुराल। क्या? किसके साथ? वो खुर्रम भाई छोड़ के आए थे। क्या? अब बताओ मुझे सारी कहानी शराफत से, मगर सच सच। क्या? सब तो पता है तुम्हें। ज्यादा एक्टिंग नहीं करना, चांटा लगाऊंगी तेरे मुंह पे। इतना तो मुझे पता है कि तू उसके कमरे में गई थी दूध का ग्लास लेकर, अब बहाना बनाकर। अब आगे की कहानी फटाफट बता। बोल। हाँ, मैं गई थी उसके कमरे में। नहीं सुने उसने मेरी बात, जबरदस्ती की मैंने। वो सब दिखाया जो मैं चाहती थी कि लोग देखें। इसी था काफी। जरा सी भी गैरत होती ना तो आती ही नहीं यहां पर, वही दफन हो जाती। मेरा सिर्फ बेगैरत नहीं है जो अपनी बहन की इज्जत रोने वालों को सर पे बिठाएगा। जाओ यहां से। औरत की छत होता है शौहर, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला, ना कि उसे पैरों की जूती समझने वाला, उसे बात बात पर जलील करने वाला। ऐसे शख्स को शौहर नहीं कहते, जाबिर हाकिम कहते हैं। अरे बेटा, यही तो समझाना चाह रही हूँ कि उसे तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन हम तानिया को सारी उम्र तो घर में नहीं बिठा के रख सकते। बस तुम लाला रुख से कह दो कि वो उसी सूरत में इस घर में आ सकती है जब तानिया सिकंदर विला ब्याह कर जाएगी, वरना दूसरी सूरत में तलाक। क्यों गिड़गिड़ा रही हो कैसे इंसान के सामने जो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता? लाली, तुम मुजरिम नहीं हो। खुद को मुजरिम क्यों साबित कर रही हो तुम?